ओके, तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू हैव ए टेंडर हार्ट। तो भगवत गीता का श्लोक, तो ये श्लोक को हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। समा शत्रु च मित्रे च। थोड़ा ऊपर करो क्योंकि सब लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करो, इंग्लिश के लिए भी। हाँ, ओके। तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भक्तिमान। आप सब लोग शक्तिमान को जानते होंगे। शक्तिमान को जानते हैं क्या आदित्य? बचपन में शक्तिमान देखा है कि नहीं आपने? देखा है? आप जब उसके बाद शक्तिमान आता था क्या? 2003, आपका जन्म 2003 में, तब तक तो बंद हो गया वो। आता था क्या? अच्छा, ठीक। मान मतलब होता है धारक। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब, बुद्धिमान मतलब क्या है? हाँ, फुल ऑफ नॉलेज, है ना? ऐसे बलवान, बलवान मतलब यस। तो इसी प्रकार से भक्तिमान, भक्तिमान मतलब क्या होगा? सेम लॉजिक से भाई। ज्ञानवान मतलब है जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान, अतः ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, जो पूरा ज्ञान रखता है। बलवान मतलब जो बहुत बल रखता है। तो भक्तिमान मतलब क्या होना चाहिए? सेम लॉजिक से, यस, फुल ऑफ डिवोशन। तो भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रति भक्ति होती है, भक्तिमान में प्रियो नरः, बट ऐसा व्यक्ति, ऐसा नर, ऐसा मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अब क्वेश्चन है कि भक्तिमान के लक्षण क्या है? कौन है भक्तिमान? कौन अपने आप को भक्तिमान बोल सकता है? तो वो इस श्लोक में बताया गया है। बताया गया है समः शत्रु च मित्र च। समा मतलब होता है सेम, शत्रु मतलब, मित्र मतलब गुड। तो अपने दुश्मनों और दोस्तों के प्रति जो सम है, एक समान है। अब इसका क्या मतलब हम लोग देखेंगे। तथा मान अपमानयो, मान मतलब हाँ, सम्मान, प्रेस्टीज, है ना, इज्जत। और अपमान मतलब हाँ, बेइज्जती, यस। तो जो मान में और अपमान में एक समान रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु। शीत मतलब सर्दी, अभी सर्दी आने वाली है। और उष्ण मतलब गर्मी। तो जो शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब सर्दी और गर्मी। सुख दुखेशु, सुख मतलब और दुख मतलब मिजरी, ये तो आप जानते हैं। समः संग विवर्जिता। संग मतलब होता है अटैचमेंट, बंधन, किसी चीज से हमारा बहुत जुड़ाव है। और विवर्जिता, जिससे हम, जिसको हम नफरत करते हैं, जिससे हम रिपल्सिव है। किसी चीजों के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, किसी चीजों के प्रति हम रिपल्सिव होते हैं। फिर तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। निंदा और स्तुति, स्तुति मतलब होता है श्रुति। स्तुति मतलब, स्तुति मतलब नहीं पता है? बोलना, हाँ, प्रशंसा करना, टू ग्लोरीफाई। स्तुति मीन्स टू ग्लोरीफाई, टू से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट अदर्स। तो कुछ स्तुति, कोई उनकी स्तुति करता है या कोई निंदा करता है। निंदा मतलब ब्लेम, हाँ ठीक है। ब्लास्फेमी मतलब जो आप, जो सत्य नहीं है उसको प्रकट करता है ऐसा सत्य, दूसरे वाले व्यक्ति के चरित्र को गिराने के लिए, उसको निंदा बोलते हैं। तो ऐसा। और मौनी, मौनी मतलब साइलेंट, वो जो हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। संतुष्टो ये न केनचित, और जो हर समय, ये से नहीं कभी कभी, हर समय जो है, हाँ, हर समय क्या है? संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब नॉट खुश,
संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड, है ना, सोबर। अनिकेतः स्थिर मतिर, अनिकेतः, निकेतन मतलब जानते हैं, जैसे बहुत सारे आप जाएंगे यहाँ पे लिखा होगा शिव निकेतन, विष्णु निकेतन, कृष्ण निकेतन, ऐसा क्यों क्यों लिखते हैं? निकेतन का अर्थ नहीं जानते आप? कोई नहीं जानता? ऑनलाइन कोई जानता है निकेतन शब्द का क्या अर्थ होता है? लेट मी सी। ओके, कोई नहीं जानता समाओ। ओके, ठीक है, निकेतन अर्थ होता है, हाँ यस, हाउस, घर, है ना। तो अनिकेतन, अनिकेतन मतलब क्या हुआ? निकेतन मतलब हाउस, और अनिकेतन मतलब क्या हुआ? बेघर, इसका कोई हाउस नहीं है। तो बेघर। जैसे एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिकेतन, जानते कौन है? एक बहुत फेमस व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्ति हैं इस संसार में, उनके जितना बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है, पर उनका फेमस नाम है अनिकेतन। जानते कौन? नहीं जानते? ये तो बहुत प्रार्थनाओं में आपने सुना होगा, अनिकेत चा, नहीं? ओके, भगवान शिव का नाम है अनिकेतन, क्योंकि भगवान शिव के पास कोई घर नहीं है, ही हैज नो हाउस, या जिसका पूरा दुनिया ही घर है, इसका ये भी अर्थ होता है। चलो, फिर अनिकेता स्थिर मति, मतिर मतलब, मति मतलब बुद्धि। जैसे भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के पास कोई आता था तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कृष्णे मति रस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगी रहे, ये आशीर्वाद देते हैं। तो अनिकेता स्थिर मति, जिसकी मति जो है स्थिर है, स्थिर मतलब, तो ये वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने इतना सारा देखा। चलो नीचे करो, ट्रांसलेशन पे जाओ। ये हमने क्यों देखा? क्योंकि हमारे आज के टॉपिक से बहुत रेलेवेंट, ठीक है। वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज, हु इज इक्विपोइज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge, and who is engaged in devotional service. Such a person is very dear to me. तो भगवान बोल रहे हैं जो ऐसा ऐसा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, ठीक है, जो हमने बातें अभी देखी हमने, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी परपट में बोल रहे हैं, a devotee is always free from all bad association. एक भक्त जो होता है बुरे संगत से दूर होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे क्या इसका क्या अर्थ हुआ। Sometimes one is praised and sometimes one is defamed. That is the nature of human society. मानव सभ्यता का ये लक्षण है कि कभी आपकी तारीफ होगी और कभी बिना कारण से भी आपकी निंदा की जाएगी। This is a part of human civilization. But a devotee is always transcendental to artificial, थोड़ा सा ऊपर करो, क्या लिखा है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन में। Anyway, I mean it should be something like artificial emotions or artificial fame, okay, I think famous लिखा होगा something like that, and infamy, distress and happiness. He is very patient, he does not speak of anything but the topic which is, and he is called silent. Silent does not mean that he does not speak. Silent means that he speaks only for the sake of Supreme Lord. Okay, चलिए anyway, तो यहाँ पे पॉइंट ये उठ रहा है कि ये सारे शब्द सुनने में बहुत आसान लगते हैं, बट इनको समझना बहुत कठिन है और इनको जीवन में उतारना तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी डू इट इन प्रैक्टिस? तो इसी 12th चैप्टर को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो ये चीजें और खुल के आती हैं, तो मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, जब हम बोलते हैं कि वी शुड बी कंपैशनेट, अब क्वेश्चन है व्हाई वी शुड बी कंपैशनेट। सबसे पहले, व्हाट इज द नीड टू बी कंपैशनेट? क्या लगता है आपको? लोग बोलते हैं हमको दयालु होना चाहिए, पर दयालु होने की जरूरत है क्या? हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट मी? ओके, इट गिव्स अस इनर पीस। ओके, गुड पॉइंट।
जब हम किसी के प्रति कोई उसकी हेल्प करते हैं, कुछ दया का कार्य करते हैं, तो हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, और व्हाई वी शुड डू इट। लेट मी सी द स्क्रीन। कोई अगर कमेंट बॉक्स में बोल रहा है क्या? अमिताभ, व्हाट इज अमिताभ? ठीक है, हाँ। अरे आपको दयालु क्यों होना चाहिए? कोई रीजन नहीं है क्या? ऐसे ही, फॉर नो रीजन? विश्वजीत, ममिता माता जी बोल रहे हैं फॉर गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, और कुछ? ठीक है, दया शब्द का अर्थ होता है, मर्सी का मतलब होता है when we bestow fortune to others who don't deserve it। मतलब जरूरी नहीं कि वो जो व्यक्ति जो है वो टेक्निकली इसको डिजर्व करता हो। मतलब आप चाहो तो वो नहीं भी करोगे तो भी आपको कोई प्रश्न नहीं कर सकता, फिर भी आप आउट ऑफ योर ओन हार्ट आप उसको हेल्प करते हैं, आप कुछ किसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको दया बोलते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक एक गाय बाहर खड़ी है और वो आपसे रोटी चाहती है, तो आप रोटी नहीं भी देंगे तो कोई आपके ऊपर कानूनन केस नहीं हो जाएगा कि तुमने गाय को रोटी नहीं खिलाई इसलिए 7 साल की सजा दी जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे इमोशंस जो हैं थोड़े स्ट्रीम लाइन है, अगर हमारी जो हृदय है थोड़ा सॉफ्ट है, तो हम जरूर आउट ऑफ अवर बॉक्स या आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन हम जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए, तो उसको दया कहते हैं, है ना? तो इस दया का कई बार गलत फायदा भी लोग उठा सकते हैं, है ना? आप में नहीं, कोई मूवी नहीं देख रहे हैं? सब साधु लोग बैठे हुए हैं लग रहा है। हैं सब लोग? अभी नेटफ्लिक्स पूछूंगा सब हाँ बोल देंगे। मतलब ढंग का मूवी कोई नहीं देखते, सब आराम से आप देखते हैं नहीं? कभी नहीं देखा आपने ट्रैफिक सिग्नल? ठीक है, देख सकते हैं, अगर जो लोग मूवी देखते हैं तो देख सकते हैं, जो नहीं देखते छोड़ दो। इट्स अ मीनिंगफुल मूवी। तो उसमें बताया गया है, रियलिटी है ये, कि हम लोग सोचते हैं कि कोई भिखारी हमारे पास आया, आप सिग्नल पे उतरे, ट्रैफिक सिग्नल बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बहुत लंबे लंबे सिग्नल। बैंगलोर वैसे भी कुख्यात है ट्रैफिक के लिए, और हमें मैंगलोर के सबसे खतरनाक जोन में थे हम लोग, मार्थली और व्हाइटफील्ड के बीच में। तो बारिश गिर गई, मैं बस में बैठा था, इतना खतरनाक ट्रैफिक था कि 1 घंटे में हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाए। मतलब बस जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ी। सोचो, एक सामान्य व्यक्ति 6 किलोमीटर वॉक कर सकता है, तो मैं घर पहुंच जाता। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसे बड़े बड़े ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, कई बार इस प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो वहां पे भिखारी लोग क्या करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, बच्चे लोग आपको अप्रोच करते हैं। गेट बंद कर दीजिए। हाँ, बच्चे लोग आपको अप्रोच करते हैं, तो आप सोचते हैं कि ठीक है ये बच्चा है, ये बेचारा भूखा है, या इसको जो है आवश्यकता है, इसके माता पिता जो है कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, देता हूँ, या कोई व्यक्ति विकलांग है इसको मैं कुछ दे देता हूँ, थोड़ा 100 रुपए दे दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन वो क्या होता है, कई बार, ऑफ कोर्स कई सारे जो भिखारी हैं वो जेन्युइन है, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग फेक करते हैं। चलो फेक करते हैं वो तो एक बात है, कई बार क्या होता है, ये पूरा एक चेन चला जाता है, एक पूरा ये एक इलीगल बिजनेस चल रहा है। क्या? कि बच्चों को चोरी किया जाता है, चाइल्ड जो है ट्रैफिकिंग की जाती है, छोटे बच्चों को चुरा लिया जाता है और उनको इन लोगों के पास छोड़ा जाता है, और ये लोग उन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि तुम्हें रोज जाके भीख मांगनी है। तो जितना बच्चों को भीख दे रहे हो उतना वो उतना फंसता चला जा रहा है, उतना ज्यादा जो है, अब वो जीवन भर उसको वो छोड़ेगा नहीं। और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले क्या करते हैं, कई बार बच्चों के हाथ काट देते हैं या पैर काट देते हैं, क्योंकि विकलांग बच्चा होगा तो और ज्यादा डोनेशन मिलेगा, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार से भी काम किया जाता है कई बार। तो हम सोचते हैं हम किसी की मदद कर रहे हैं, इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि हम ये ना सोचे कि हम दान कर रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। दान भी तामसिक हो सकता है, मतलब आपका दान भी पाप कर्म हो सकता है। समझ रहे हैं?
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पाकिस्तान ने तालिबान को कुछ आर्म्स दिए थे, उनको कुछ बंदूकें दी थी दान में नहीं, अभी चीन जो है वो तालिबान की बहुत सारी चीजों को फाइनेंस कर रहा है दान में, है ना। तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि दान दे रहा है, बट जब आप एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति को दान देते हैं, खासकर अगर उसके भी इल इंटेंशन है और आपके भी इल इंटेंशन है, तो वो जो दान जो है वो किसी चोरी या किसी पाप से हट के नहीं है, वो उसी के समान है। तो इसलिए ये मैच्योरिटी हमको आनी चाहिए कि हमारे कंपैशन को कोई रॉन्ग यूज ना करे, उसका मिस यूज ना करे। और ये मैच्योरिटी जो है ये बहुत मुश्किल है पाना। ओके, एनीवे, तो हाउ डू वी रिकंसाइल, हाउ डू वी मेक अ बैलेंस, है ना, कि हम जो है दूसरों की मदद भी करें लेकिन हम दूसरों के द्वारा धोखा भी ना खाएं। तो पहला तरीका है खुद के एक्सपीरियंस से। जो फोर्थ क्लास का व्यक्ति होता है वो खुद के एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखता। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर रात में मोबाइल चलाएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग बार बार लात खाते 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 फिर भी नहीं सुधरते और बार बार अपने लाइफस्टाइल का बैंड बजाते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ क्लास का लर्नर है, फोर्थ क्लास का लिसनर है। थर्ड क्लास का क्या होता है? जो बार बार लात खाकर सीखता है ना। अब वो समझ गया है बार बार लात खा के कि भैया ये ठीक नहीं है यार, सिगरेट पीना ठीक नहीं है, लंग्स खराब हो गए हैं। जैसे यही भुवनेश्वर में ये कटक में एक लड़का है, वो कितना पीता था वो, तीन दो तीन बंडल। वो 17 साल का बच्चा है, 16 साल का, वो दिन में 2-3 बंडल पी जाता था, मतलब कम से कम 30 सिगरेट तो पीता होगा रोज। फिर जब तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा बेटा 10% लिवर, 10% तुम्हारा लंग खराब हो चुका है, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम 10-15 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, तुम्हारे जयराम जी का हो जाएगा 35 साल की उम्र तक। तो उससे वो सीख गया अब वो, उसको जब पता चला कि 10% लग हमारा खराब हो चुका है, उसको सांस वगैरह में थोड़ा प्रोफिशिएंसी कम हो गई है, तो उसने सिगरेट छोड़ दी तुरंत तो कई बार व्यक्ति जो है लात मार के सीखता है, ये थर्ड क्लास का व्यक्ति है। पहले सीख जाता, भाई सारी दुनिया बता रही है, वैज्ञानिक बता रहे हैं, माता पिता बता रहे हैं, गुरुजन बता रहे हैं, सीख जाते तो अच्छा रहता है, लेकिन नहीं सीखे, ठीक है, अब लात खा के सीखो। सेकंड क्लास का क्या होता है? सेकंड क्लास का क्या होता है? जब देखता है, दूसरे लोगों के अनुभव को देखता है सामने प्रत्यक्ष, कि हाँ भाई ये मेरे पड़ोसी ने चोरी की थी, पुलिस आई और इसको लेके गई, यानी चोरी करना खतरनाक है, मैं नहीं करूंगा। ये सेकंड क्लास का है। और फर्स्ट क्लास का मतलब ना, फाइट सोर्सेस सुन ले, एक सही सोर्सेस से सुन लिया कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसमें दिमाग नहीं लगाता, है ना। उसने सुन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कभी जीवन में सिगरेट नहीं पी, तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अरे सर आपने तो ट्राई नहीं किया। बिना ट्राई किए आप कैसे बोल सकते हो कि ये सही है कि गलत है? तो प्रश्न होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, पोटेशियम साइनाइड, आपने हो सकता है कि दूसरे लोग का अनुभव गलत हो, नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो रैशनैलिटी यूज करता है, वो समझता है कि इतने सारे लोग के अनुभव अगर हैं, इतने सारे साइंटिस्ट बेचारे अपने प्राण दिए हैं पोटेशियम साइनाइड खाने के चक्कर में, तो मुझे तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान, एक स्टेटमेंट है प्रॉफिट मोहम्मद का, प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं, डोंट टेल मी हाउ एजुकेटेड यू आर, टेल मी हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा विचार करो, इसका क्या अर्थ है? कोई आपसे पूछ रहा है मुझे ये मत बताओ तुम कितने पढ़ाई लिखाई किए हो, है ना, मतलब कि मैं बीटेक हूँ, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी मैं बीटेक हूँ, नहीं तो बीबीए हूँ, एमबीए हूँ, हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो बोल रहे हैं हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हाँ, एक्सपीरियंस तो आप घर में बैठे बैठे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे बस कंडक्टर होते हैं, वो दिन भर ट्रेवल करते रहते हैं,
जो एयर एयर होस्टेस होती है वो तो कहाँ कहाँ जाती है, पायलट लोग तो कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर भी जो है वो विजडम नहीं प्राप्त करते। अभी वॉइस कैसा है, ऑनलाइन बता रहे हैं वॉइस कट हो रहा है, अभी वॉइस ठीक है? हम्म। इसका ये मतलब हुआ कि कितना आपको अनुभूति है, कितना आपको रियलाइजेशन है। जैसे कई बार क्या होता है, अभी जैसे मैं और आदित्य आ रहे थे, भुवनेश्वर से कटक आ रहे थे, तो हम लोग इस रूट से आए, जो नेताजी ब्रिज होते हुए है ना, नंदन कानन। तो वो मुझे बोले प्रभु जी इधर से मुड़ना है, तो मैंने कहा तुम तो इतने साल से भुवनेश्वर में रह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? बोले मुझे फैमिलियर नहीं लग रहा है रोड। तो मैं पूछा कभी तुम नंदन कानन आए हो? बोले हाँ मैं तो आया हूँ। तो मैं कहा नंदन कानन आने का तो यही रोड है। तो कहने का मतलब है क्या होता है, कभी कभी हम चीजें करते हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, पर हमारी कॉन्शियसनेस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है ना, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते है ना। जैसे हो सकता है आप लोग कभी क्लास में बैठे हैं, लेकिन मन आपका पेरिस के आईफल टावर के नीचे हो, या स्विट्जरलैंड की वादियों में हो, या बाजू वाली पान शॉप में हो, है ना, कहीं भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान आखिर में क्या बोल रहे हैं श्लोक में, स्थित धीरा, वो व्यक्ति की विजडम अच्छी हो सकती है जिसकी बुद्धि जो है स्थिर रहे। अगर स्थिर बुद्धि नहीं है तो या तो वो इमोशंस में बह जाएगा, या वो बिल्कुल हार्ड हार्टेड बन जाएगा। हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, वन शुड बी वन शुड हैव अ वार्म हार्ट एंड अ कूल ब्रेन, बोलते हैं ना, हमारा हृदय गर्म होना चाहिए और दिमाग ठंडा। नहीं ऐसे बोलते हैं कि नहीं? वार्म हार्ट क्यों बोलते हैं? वार्म हार्ट मतलब, वार्म हार्ट मतलब, हाँ दूसरों के लिए दया होनी चाहिए, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? वार्म क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते? हम्म, दैट्स ओके, वो उसका सिनोनियम है, मतलब व्हाई द टर्म, व्हाई द इफेक्ट ऑफ वार्मथ हैज बीन यूज्ड, इसका ये मतलब नहीं है। ओ यार कम ऑन, एटिमोलॉजी कोई नहीं पढ़ता क्या? एटिमोलॉजी जानते क्या होता है? क्या? यस, यस, और अक्षय प्रभु सही बोले, इट कैन मेल्ट इजली, है ना, मतलब जो पिघल जाए। पि, पिघलता व्यक्ति कब है? जैसे जब व्यक्ति, जैसे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती पिघल रही है, इसका मतलब है कि वो अपनी हीट को दूसरे इन्वायरमेंट में इमिट कर रही है, नहीं? तभी तो वो पिघल रही है, दैट वाज इट मीन। अगर कोई हीट का सोर्स है तो वो हीट को ट्रांसमिट कर रहा है। तो मेल्टिंग से इसको इसलिए कंपेयर किया जाता है कि जिस जब अगर हमारा हृदय कोमल हो रहा है तो हम सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ करेंगे, समझ रहे हैं? ये नहीं कि बस वो कोमल हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं रहे, लाइक हाँ हाँ मुझे बहुत दुख है लेकिन कोई बात नहीं, मर जाओ तुम, है ना, ये नहीं चलेगा। यू गॉट द पॉइंट? तो और हमारा हृदय होना चाहिए कोल्ड, लेकिन अभी हमारी क्या है, बट द आयरनी ऑफ प्रेजेंट एज इज दैट वी हैव अ हॉट हेड एंड अ कोल्ड हार्ट। अभी हमारी स्थिति क्या है कि अभी हमारा हृदय, हमारा हेड हमेशा हॉट रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड मतलब, कोल्ड हार्टेड मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल सख्त है, पिघल ही नहीं रहा है। बिल्कुल सख्त हो गया है वो, चट्टान की तरह, है ना, स्टोन हार्टेड हो गया है। तो बट हाउ डू वी अचीव इट? तो शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था प्रभा विष्णु स्वामी। ये प्रभा विष्णु जो स्वामी थे, इनको शिला प्रभुपाद जी ने बांग्लादेश में प्रचार करने के लिए भेजा। उस समय नया नया बांग्लादेश आजाद हुआ था, और वहां पे प्रचार करने के लिए उन्होंने भेजा कि आप जाइए बांग्लादेश में प्रचार करिए। अब आप समझ सकते हैं बांग्लादेश जैसी जगह पे प्रचार करना कोई आसान काम नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक मंत्र दिया, वो मंत्र था, हैव द करेज ऑफ एन इंग्लिशमैन एंड हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर। दोबारा दोहराता हूं, हैव द करेज ऑफ एन इंग्लिशमैन एंड हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर। चलो जो डिकोड कर पाएगा उसके लिए तालियां, जो इस मैसेज को डिकोड कर पाए। क्यों बोला ऐसा शिला प्रभुपाद जी ने? थोड़ा सा सिनेरियो को समझना पड़ेगा, ये 1970s चल रहा है
है ना। शीला प्रभुपाद जी है 1920s में पढ़ाई किए हैं, तो वो जो टर्म्स यूज करते हैं वो थोड़ा क्लासिक इंग्लिश है। अभी वो टर्म्स जो है लुप्त हो गए हैं। जैसे आप देखोगे कई बार शीला प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं, कोई व्यक्ति जो है उसको रास्कल बोल देते हैं, धूर्त बोल देते हैं, लाइक दैट, है ना। तो आज के जमाने में रास्कल शब्द बहुत इंटेंस वर्ड हो गया है। लाइक अगर आपने किसी को रास्कल बोल दिया मतलब वो गाली की तरह हो गया। बट रास्कल का जो पहले अर्थ था वो था धूर्त, समवन हु इज नॉट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली, और समवन हु इज ट्राइंग टू चीट यू, लाइक दैट, इन अ सॉफ्ट वे। बट अब उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल निग्रो, पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो अपने आप को निग्रो बोलते थे ओपनली। अगर आज की डेट में आपने किसी को निग्रो बोल दिया तो आप जीवित नहीं बचोगे, लाइक दे विल वो उसको बहुत पर्सनली ले लेते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है ना। तो समय के साथ शब्द चेंज होते हैं, इसी को एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला हैव द करेज ऑफ एन इंग्लिशमैन। क्यों बोला होगा ऐसा? व्हाट कैन बी अ रीजन? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी सी ऑनलाइन इफ समवन हैज फाइंड आउट। हाँ, बंगाली मदर जो है वो दुर्गा होती है। चलो अच्छी बात है। ओके ठीक है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी का कहने का मतलब था कि एक जमाना था जब इंग्लिश, क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे ना, ब्रिटिश आइलैंड जो है बहुत छोटा सा जगह है, बहुत छोटी सी जगह। ओडिशा में बहुत सारे ब्रिटेन आ जाएंगे, ओडिशा इतनी बड़ी जगह है, फिर भी वो छोटा सा आइलैंड के लोग सारी दुनिया में अपना परचम फहरा लिए, है ना। एक जमाना था तो हम कहते थे द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ये कहावत होती थी। इसका क्या मतलब है, कोई जानता है? हाँ जी जी, जैसे मान लीजिए जब यहाँ पे शाम होगी, शाम के 6 बजेंगे तो सनसेट हो जाएगा। लेकिन सन मतलब मर नहीं गया, सन सन कहीं और है ना। हमारा पृथ्वी टर्न हो गया है, उसने एक रोटेशन लिया है, तो वो सन किसी और देश में, किसी और महाद्वीप में लोग जो है सन को देख पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ब्रिटिशर्स ने यूएसए से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, है ना, हर जगह पे उनकी कॉलोनीज थी। वो लोग लिटरली हर जगह थे। 25% ऑफ द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड वाज ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिशर्स एक जमाने में। तो इसलिए ये तब हो पाया था क्योंकि दो कारण थे। एक तो ब्रिटिश नेवी बहुत पावरफुल थी, ब्रिटिश नेवी वाज द नंबर वन। और उस जमाने में कोई एयरफोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी। है ना, देयर वाज नो एयरफोर्स। वर्ल्ड वॉर वन में शुरू हुआ एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट, उससे पहले नेवी सब कुछ होता था। और जो रॉयल नेवी थी इट वाज द मोस्ट पावरफुल। तो इसलिए उनको कोई अगर लैंड में हरा भी देता था तो वो लोग बाय वाटर देवर वेरी सुपीरियर, है ना। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र से आए हैं बुंदेलखंड के पास, वहां पे इतना पावरफुल राइजिंग हुआ था कि ब्रिटिश सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया था, और ब्रिटिशर्स हैज नो चांस। लेकिन क्योंकि उनके कोस्टल एरियाज में इतनी पकड़ है, बॉम्बे में, कोलकाता में, है ना, कि उस राइजिंग को उन्होंने आराम से दबा दिया। दे वर एबल टू कंट्रोल इट। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनमें बहुत करेज था, ये दूसरी दूसरी जगह पे जाके एक्सप्लोर कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा इनकी इस क्वालिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप एक नए देश में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, बांग्लादेश, जहां पर उस समय 82% लोग मुस्लिम्स थे, अब तो और भी ज्यादा है। इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन यू गो विद द करेज ऑफ इंग्लिशमैन एंड हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर। अब देखो मदर तो कोई भी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे ओडिया हो, चाहे पंजाबी हो। मदर मीन्स समवन हु इज व्हाट? मदर किस चीज का सिंबल है? अब अगर मैं बोल आपको मैं बोलूं जस्ट रिमेंबर योर मदर, तो पहला टर्म क्या याद आएगा आपके मन में? क्या पहला शब्द आएगा? यस, प्यार, लव और टॉलरेंस, है ना, पर्सन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। और केयर, हाँ तो वही। तो मदर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड केयर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इफ यू वांट टू हेल्प पीपल टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, आपको डेयरिंग तो होना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू बी लविंग, केयरिंग एंड कंपैशनेट आल्सो, जो आज का हमारा विषय है। तो ये ये चीज देखिए, ऐसा है जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, शास्त्रों से एक उदाहरण देखते हैं। जैसे भगवान राम अत्यंत दयालु हैं। कैसे दयालु हैं? जब विभीषण भगवान राम की शरण लेने के लिए आ रहा था, आप आई होप आप जानते हैं स्टोरी, क्या हुआ? विभीषण ने रावण को समझाया कि देखो भाई,
किसी और की पत्नी को लाना धर्म के विरुद्ध है, आप उनकी पत्नी को लौटा दीजिए, ये युद्ध टल जाएगा। तब तक राम और उनकी सारी सेना समुद्र के उस पार इकट्ठी हो चुकी थी ऑलरेडी, है ना। तो रावण ने बोला कि नहीं, रावण जो बोलता है वही नीति है, वही धर्म है? और ये समुद्र को कोई पार कर सकता है क्या? बड़े बड़े देवी देवता हमारे पास नहीं आ पाए, ये तो दो मनुष्य हैं, इस प्रकार से, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, विभीषण ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विभीषण की बात रावण नहीं माना, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक हिंदी में कवि है, उन्होंने एक बात बोली है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, है ना, ता रावण घर दिया ना बाती। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, वो लोग भी बैठ पाए, आप जो आगे बैठे हैं वो थोड़ा सा साइड। हरे कृष्णा, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो बोल रहे हैं 1,00,000 पूत, पूत मतलब जानते हैं? पुत्र, यस, संतान। केवल पुत्र ही नहीं, पुत्र या पुत्री, संतान, जिसके 1,00,000 पुत्र थे। मतलब ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कहाँ आपने लिखा है किधर है 1,00,000 पुत्र, मतलब उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी दासियां थी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी नेचुरली, तो उसके बहुत सारे बच्चे थे, है ना। तो लाखों लाखों जिसके बच्चे थे, 1,25,00,000 नाती, नाती मतलब यस, ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उसका कुटुंब इतना बड़ा था, है ना, लाखों लाखों जिसके बच्चे थे, पूरा सिटी भरी हुई थी रिलेटिव से। ता रावण घर दिया ना बाती, जब रावण की मृत्यु हुई तो उसको दिया बाती दिखाने वाला कोई नहीं बचा, यानी कि कुल, पूरे कुल के साथ उसका नाश हो गया, है ना। रावण के कौन से बच्चे की मृत्यु हुई सबसे पहले, कौन जानता है? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार पहला था, और लास्ट इंद्रजीत। तो अक्षय कुमार से लेकर इंद्रजीत तक सबके सब मारे गए, कोई नहीं था उसको, उसके शरीर को आग लगाने वाला। तो ये होता है कि जब हमारा विपरीत बुद्धि आती है। एनीवे, तो विभीषण जो है उनको लात मार के भगा दिया गया। विभीषण जो है हवाई मार्ग से, अपने हवाई मार्ग से वो आ रहे थे राम के पास। तो देखिए, भगवान राम से हम क्या सीख सकते हैं। राम तो पहली बात तो भगवान है, और चलो लीला में भी वो राजा है ना, वो एक सुपीरियर व्यक्ति है, लेकिन वो जो है दूसरे के सजेशंस और एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन है। तो जब विभीषण आ रहे थे तो राम ने बोला कि आप सभी को क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, विभीषण को शरण देनी चाहिए कि नहीं? तो सबसे ज्यादा वहां पे प्रोमिनेंट व्यक्ति थे सुग्रीव। क्यों नहीं, जामवन एजेड थे, बट सुग्रीव किंग थे, है ना। कई जगहों पे एज फर्स्ट कंसिडरेशन होता है, कई जगहों पे क्वालिफिकेशन, कई जगह पे पोजीशन, है ना। तो जब ऑफिशियल मैटर्स की बात आती है तो पोजीशन इज फर्स्ट। जैसे हो सकता है कि मोदी जी से भी ज्यादा एजेड लोग इस देश में हैं, होंगे ही, डेफिनेटली हैं, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू बी कंसल्टेड फर्स्ट, है ना। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा पोल होगा जिसमें एज रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले उनकी बात किया जाए, है ना। लेकिन जब बात की ऑफिशियल मैटर की तो डेफिनेटली जो किंग है, जो उस अध्यक्ष हैं, उनकी बात पहले होगी। तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा, तो सुग्रीव ने क्या बोला, कोई जानता है सुग्रीव का क्या सजेशन था? कोई जानता है? अच्छा, सुग्रीव एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके, थोड़ा और था डिटेल में। अच्छा, सुग्रीव कोई कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। सुग्रीव के पिताजी का नाम जानते हैं आप? हम्म, देखो, इसलिए हमको रामायण पढ़ना पढ़ना तो छोड़ दो, काफी बड़ी है, लेकिन एटलीस्ट रामानंद सागर जी का एक सीरियल है रामायण पुराने जमाने का, उसको देखिए, थोड़ा नेटफ्लिक्स कम चलाइए, ठीक है। और सूर्यपुत्र है पक्का, लगता है तुमको? 80%, मतलब 80% सूर्य का है, 20% किसी और का है। हाँ सही है, सूर्य सूर्य पुत्र है सुग्रीव, सही बात है ये। हम उस पे आएंगे, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग पढ़ोगे तो है नहीं रामायण, मुझे मालूम है, तो कम से कम रामानंद सागर का रामायण देख लो, नया वाला रामायण मत देखना कुछ भी, सब स्टोरी अनाप शनाप है। तो रामानंद सागर जी का भी पूरा तरीके से सही नहीं है, बट एटलीस्ट 90% स्टोरी फाइन है, तो एटलीस्ट मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एनीवे, तो
अच्छा कुछ नहीं, इंद्र भी लिख दिया यहाँ पे। नहीं, इंद्रपुत्र नहीं, इंद्रपुत्र है बाली। क्योंकि देखो भगवान जो होते हैं, ये एक एक पुराण है, वहां पर ही बात आती है कि क्या भगवान कुछ खास लोग का साथ देते हैं। तो वहां पे एग्जाम्पल है कि जब भगवान आए त्रेता युग में, किस रूप में आए त्रेता में? इतना क्या सोच रहे हो यार? राम। तो किससे मित्रता की? सुग्रीव से। और किसको मारा? बाली को मारा। इसलिए जब बाली को मारा तो बाली ने एक बहुत फेमस बात बोली है, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो बोल रहे हैं कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। हे गोसाई, साई शब्द का मतलब जानते हैं? साई बाबा। नहीं, साई मतलब होता है स्वामी। गोस्वाई, गोस्वाई मतलब गो का स्वामी। अब गो क्या है? गोविंद। गोविंद का भी स्वामी हो गया क्या? चलो ऑनलाइन देखते हैं, कोई बता पाएगा क्या? अगर साई का मतलब है मास्टर, स्वामी, तो गोस्वामी का क्या मतलब होना चाहिए? यस, अक्षय प्रभु सही बोल रहे हैं। हाँ, गो का मतलब होता है गाय। गो के 6 मतलब होते हैं, गाय, सेंसेस, लैंड, प्लैनेट, और भी 2 हैं, याद नहीं आ रहा। बट यहाँ पे गो का मतलब है इंद्रिया। तो गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों का स्वामी है। इसलिए जो लोग सन्यास लेते हैं उनको बोलते हैं गोस्वामी, है ना, या स्वामी। क्योंकि उन्होंने अपनी साधना से, अपनी भक्ति से इंद्रियों को वश में किया है, इसलिए उनको वो सन्यास दिया जा रहा है। तो एनीवे, तो बाली बोलते हैं सुग्रीव को कि धर्म हेतु, सॉरी, बाली बोलते हैं भगवान राम को कि तुम तो धर्म की स्थापना करने के लिए आप आए हैं, लेकिन मारे हो मोहि व्याध की नाई। मुझको आपने कैसे मारा है? व्याध की तरह। व्याध मतलब जानते हैं? शिकारी। कैसे मारता है शिकारी? छुप के मारता है ना? तो राम ने कैसे मारा था? श्री राम ने बाली को छुप के मारा था। तो बोले कि ये छुप के क्या मारते हो, तुम क्षत्रिय हो, सामने लड़ना चाहिए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं तुम्हारा बैरी बन गया। बैरी मतलब दुश्मन। एक बार मैं पूछा था किसी से, तो बोला बेर का फीमेल वर्जन। बैरी। एक बार एक बच्चा बोला था, चलो आप लोग लेकिन थोड़ा सा जानते हैं। तो मैं आपका बैरी बन गया और सुग्रीव आपका प्यारा बन गया। अवगुण गवन, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, मेरे अंदर क्या तुमने अवगुण देख लिया, मेरे अंदर क्या तुमने कमी देख ली, मुझे क्यों मार दिया, किस कारण से, मेरा क्या दोष है? कारण कवन नाथ मोहि मारा, किस कारण से आपने मुझे मारा है? तो वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान ने बाली को मारा। बाली जो था इंद्र का पुत्र था, और सुग्रीव जो कि सूर्य का पुत्र था। तो सूर्य पुत्र का साइड लिया और इंद्र पुत्र को मारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में भगवान किस रूप में आए? द्वापर में कृष्ण के रूप में आए। तो कृष्ण के रूप में किसका रथ चलाए वो? अर्जुन। अर्जुन किसका पुत्र है? हाँ। और कर्ण को मारने में हेल्प किया। हाँ, यानी कि पहले क्या किया था? किसके बेटे से किसके बेटे को मरवाया था? हाँ, अभी इंद्र के पुत्र थे सूर्य को। तो भगवान जो है ना सूर्य के साथ है ना इंद्र के साथ है। भगवान उसके साथ है जो उनके साथ है, जो धर्म के साथ है। सिंपल, है ना? जो धर्म का पक्ष लेता है भगवान उसके साथ है। तो भगवान ना कोई सुरों के साथ है ना असुरों के साथ है। ना वो इंडिया को मैच जिताएंगे, ना वो पाकिस्तान को हराएंगे। कई बार लोग इस तरह बोलते हैं, अरे हम लोग इतना हरिनाम कर रहे हैं, इंडिया मैच क्यों हार गई? तो अब क्या भगवान इंडिया का मैच जिताएं? तो हम लोग कई बार बहुत फैनेटिकली सोचने लगते हैं कि हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो देखिए मेरे पड़ोसी, उसके उसका इतना धन बढ़ रहा है, उसके बच्चे लोग अमेरिका में हैं, ये हैं वो हैं, और मैं जब करता हूँ मेरा क्या हो रहा है? तो हमको समझना है भगवान के लिए सब समान है, सब कोई भगवान के ही बच्चे हैं। तो भगवान पार्शियलिटी नहीं कर सकते। हाँ, जो भगवान की शरण में जाता है उसके प्रति भगवान एक स्पेशल उससे रिश्ता रखते हैं, लेकिन सामान्य जो लॉ ऑफ नेचर है उसमें भगवान नहीं पढ़ते। समझे? तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये जो इस स्थान पे जो है कृष्ण और राम का जन्म हुआ था, इसलिए भारत की क्रिकेट टीम को जीतना चाहिए। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए जो सो कॉल्ड पाकिस्तान है, जो सो कॉल्ड, वहां पर भी भगवान के बहुत सारे अवतारों का जन्म हुआ है। जो सो कॉल्ड अफगानिस्तान है, गांधार, वहां पे गांधारी का था साम्राज्य, वहां पर भी बहुत सारे
ऋषि मुनि लोग रहते थे। तो कोई भी चीज भगवान के स्कोप के बाहर नहीं है। एनीवे, तो मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा था, हाँ, तो जब विभीषण की, हाँ, सुग्रीव की हमने बात की कि सुग्रीव की बात इतना क्यों भगवान मान रहे थे, लाइक दैट। तो सुग्रीव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो विभीषण की बात जब बात आई, तो सुग्रीव ने बोला तुरंत उसको पकड़ लो, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये दुश्मन का भाई है। दुश्मन का भाई, दुश्मन ना कि मेरा भाई, है ना। दुश्मन का भाई जो है वो भी हमारा दुश्मन है, और जरूर ये उन लोगों की कोई चाल है, जरूर वो कुछ हमारी इंफॉर्मेशन लेने आया है या कुछ करने के लिए आया है। तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उससे जो है रावण के हमको राज लेने चाहिए, इस प्रकार से। तो फिर सुग्रीव की बात उन्होंने सुनी। फिर उन्होंने अन्य लोगों से पूछा, जामवंत से, अन्य लोगों से। तो कोई बोला कि नहीं, गिरफ्तार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से। तो अन्य अन्य लोग अलग अलग बातें बोले। तो आखिर में हनुमान जी से श्री राम ने पूछा कि हनुमान, तुमको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? हम्म, तो तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि देखिए, हमको कम से कम उसको एक मौका देना चाहिए, हमको उसको, बल्कि आपको उसको अपना मित्र बनाना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। और उसके बाद हमें कुछ जो है किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। तो भगवान राम जो है वो हनुमान जी का एक्सेप्ट करते हैं सजेशन। तो ये भी एक टीचिंग है रामायण की, देखिए कि सुग्रीव जो है वो हनुमान से सीनियर है, एज में भी, पोजीशन में भी, है ना, कई चीजों में, क्योंकि हनुमान उनके मिनिस्टर हैं। तो राजा के सामने मिनिस्टर ने बोल दिया, तो राजा ये नहीं, अरे तुम साले मिनिस्टर इतना बड़े हो गए तुम, हमारे सामने बोलोगे ऐसा नहीं है। उसने एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं था कि मैं राजा हूं और मैं ये हूं और फलाना हूं। उनका ये था, राम काज करने को आतुर। वो भी यही चाहते थे कि कैसे राम का काम हो। तो कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी पोस्ट पोजीशन में इतना फंस जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे घर में, मान लो हमारा कोई भाई बहन है, या हमारी टीम का कोई मेंबर है, या हमारा बिजनेस पार्टनर है, या हमारा लाइफ पार्टनर है, वो कोई अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन हम उसको नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारा सजेशन कुछ और था, हमारी कुछ एक, हमारा जो मंत्रणा थी, हमारी जो, हमारा जो मानना था वो अलग था। और अब ये कोई दूसरी बात बोल रहा है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन का काम है, सामने वाला कुछ भी दे, सामने वाला लोहा दे तो भी विरोध करो, चांदी दे तो भी विरोध करो, और सोना दे तो भी विरोध करो, है ना। तो बस विरोध करना ये काम है, ब्लाइंड। हम लोग ब्लाइंड तरीके से जो है क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हम लोग देख सकते हैं। तो एनीवे, तो भगवान राम ने उनको एक्सेप्ट किया, भगवान राम ने विभीषण को एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने तुरंत अगले दिन ये घोषणा की कि अगले दिन जो है आपको हम लंका का राज्याभिषेक कराएंगे, आपको लंका का राजा बनाएंगे। तो सोचिए, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, लड़ाई शुरू छोड़ दो, अभी तो समुद्र बीच में है, इतना बड़ा समुद्र बीच में है, लेकिन भगवान का कॉन्फिडेंस देखिए कि अभी से घोषित कर दिया है कि कौन राजा बनेगा। लेकिन ये भगवान कर सकते हैं, हर कोई नहीं, है ना। इट्स नॉट दैट कि एवरीवन कैन डू लाइक दिस। तो उन्होंने उनको राज्याभिषेक कराया। तो किसी ने पूछा कि श्री राम, आप इनको राज्याभिषेक करा रहे हैं, हाँ, ये क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले, भगवान राम ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, योग क्षेम वहामी हम, कि मेरे भक्त के पास जो नहीं होता उसको मैं देता हूं, योग जोड़ता हूं उसके जीवन में, और क्षेम वहामी हम, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो आप बोल सकते हैं, नहीं हमारा तो पैसा चला गया, भगवान ने रक्षा नहीं की, या हमारा कुछ हो गया, भगवान ने रक्षा नहीं की। नहीं, भगवान को जो लगता है, जो आपके लिए आपकी नीड है, उसको भगवान जरूर देंगे। जरूरी नहीं आपकी ग्रीड हमेशा पूरी करें, पर नीड को जरूर करेंगे, अगर आप भगवान के शरणागत हैं तो। और शरणागत का मतलब होता है भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो, है ना। ये नहीं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, है ना, राम नाम बोलते रहो और पराया मान लेते रहो, ये नहीं चलेगा। तो एनीवे, तो इस प्रकार से, तो किसी ने बोला, अच्छा आपने विभीषण को राजा बनाने का सोच लिया है, मान लो रावण आपकी शरण में आ गए तो क्या करोगे? भाई विभीषण को तो आपने बना दिया राजा लंका का, अब अगर लंकेश साक्षात आपकी शरण में आ गया, उसने सीता को लौटा दिया, तो अब उसका राज्य तो चला गया, अब उसको आप क्या करोगे? तो भगवान राम बोलते हैं कि देखो, मुझे अपने भाई भरत पे बहुत भरोसा है,
अगर मैं भरत को बोलूंगा कि तुम इस आदमी को राजा बना दो तो वो तुरंत बना देगा। तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो लेकिन मैं अपने वचन से कभी हटूंगा नहीं। ये बहुत फेमस पार्ट है वाल्मीकि रामायण का, जहाँ भगवान का गुण पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भगवान राम का जो महान करुणा है कि दूसरे पक्ष का कोई कैदी व्यक्ति भी है ना। अ, या अगर हम अपने उदाहरण से देखें, कोई तथाकथित पाकिस्तानी भी है, चीनी भी है, किसी और धर्म संप्रदाय का भी है, या किसी परिवार से हमारी दुश्मनी है, उस परिवार का भी आदमी है, लेकिन अगर वो हमारे पास आता है, हमसे कुछ, उसको कुछ हेल्प चाहिए, उसकी सिचुएशन है, तो भगवान किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भगवान बेवकूफ है। जैसे हम देख सकते हैं सुग्रीव, तो भगवान ने सुग्रीव की मदद की क्या, बाली को मारने के लिए। तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि सुग्रीव को राजा बनने के बाद सुग्रीव राम की हेल्प करेंगे सीता देवी की खोज करने के लिए। तो वो करना चाहते थे, लेकिन उस समय पे बारिश का महीना शुरू हो गया, चातुर्मास से शुरू हो गया, है ना। और पहले के जमाने में तो रोड्स वोड्स तो थी नहीं कि हाईवे चल रहे हैं, है ना, सब जंगलों में था। तो ये वानर लोगों को बहुत मुश्किल होगा कि वो जो है गुफाओं में, और क्योंकि रावण कहाँ है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं था वो किस दिशा में गया है, क्या किया है ना। तो कहाँ पे जाना है, किधर जाना है, मालूम नहीं। तो इसलिए भगवान राम ने डिसाइड किया कि बारिश के बाद हम खोज शुरू करेंगे। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था, बारिश के जो 4 महीने होते थे, या एटलीस्ट 2 महीने जो प्रोमिनेंट, उसमें लोग ज्यादा ट्रेवल नहीं करते थे, ज्यादा इधर उधर नहीं जाते थे। चलो एनीवे, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो भगवान राम जो है, उनका ये व्रत था कि उनका 14 साल का वनवास है। इस कारण से वो किसी भी शहर, यहाँ तक कि किसी भी गांव के बाउंड्री में भी नहीं जाते थे, कभी भी कुक्ड फूड नहीं खाते थे वो, केवल फल फूल, ये आम, क्या बोलते हैं, रूट्स, ये सब खाते थे वो। तो वो जो है, वो सुग्रीव के राज्य के बाहर एक गुफा में रह रहे थे। तो बहुत उनके लिए एक एक कण जो है, बहुत एक एक क्षण जो है बहुत मुश्किल था, है ना। सीता देवी से अलग रहते हुए उनके लिए समय बिताना बहुत कठिन था। फिर भी राम जो है पेशेंटली वेट कर रहे थे। तो 2 महीने समाप्त हो गए, वो चातुर्मास का जो समय था, बारिश का महीना समाप्त हो गया, मौसम खुल गया। तो भगवान राम वेट किए, हो सकता है कुछ समय के बाद सुग्रीव आएगा, शायद 2-4 दिन तो लग जाते हैं ना सेना को असेंबल करने में, ये वो। कुछ हफ्ते बीत गए, भगवान राम को चिंता होने लगी, थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। तो करीब जब 2 हफ्ते बीत गए और सुग्रीव का कोई मैसेज भी नहीं कि अब हम, आप आइए, या हम आपके पास आएंगे, या ये हमारा प्लान है, ये हम करने वाले हैं, कुछ उसको खबर नहीं है। तो श्री राम समझ गए कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। अब क्या लगता है क्या हुआ होगा। सुग्रीव मजे हाँ ये बात सही है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम। नो नहीं नहीं, ये वाला श्लोक नहीं, ये है भोक्ताराम में, ये ओ जस्ट क्लिक नहीं कर रहा मुझे भी। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोनम भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया अफृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसा व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता जो बहुत ज्यादा भोग विलास में है। इसलिए ब्रह्मचारी के, या जो स्टूडेंट होता है, जो लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, उसके लिए कुछ कायदे बनाए गए, कुछ रेगुलेशंस, है ना। आपने शायद सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम, सुना है, सौन निद्रा तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। क्या, काक चेष्टा, अभी तो अपने आप में एक बड़ा क्लास हो जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, पर उसमें जो एक है कि गृह त्यागी, गृह त्यागी का ये मतलब नहीं कि किसी जंगल में जाके कहीं चट्टान में चला जाए, इसका मतलब है कंफर्ट से दूर। मान लो आप अपने घर पे हैं, बढ़िया एसी चल रहा है, सामने टीवी लगी है, यहाँ प्ले स्टेशन रखा हुआ है, यहाँ पे जो है नीचे एक बढ़िया बाइक खड़ी हुई है, एक स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड का घर आपके पास में है और आपके पास 2-2 प्रकार के फोन है, हाँ? तो इतनी सारी सुख सुविधा है, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया, और 4-5 बार दिन में आप खाते पीते हो, बढ़िया।
तो कितनी संभावना है कि आप अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे? मतलब पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या है? हाँ, तो इसीलिए ऐसा ही भक्ति में भी होता है। इसलिए आप देखोगे जो व्यक्ति बहुत धनी है या जो व्यक्ति बहुत गरीब है, सामान्य तौर पे ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता। इट्स डिफिकल्ट। अगर व्यक्ति बहुत बहुत धनी है तो मुश्किल होगा उसके लिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके जो थोड़ा सा तपस्या करना, एकादशी करना, मंदिर जाना, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है उसको। और जो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है उसके लिए भी कठिन है, क्योंकि उसके लिए संघर्ष इतना चल रहा है कि उसको लगता है कि ये संघर्ष से मैं अपने आप को बचा लूं तो ही मैं कर पाऊंगा। तो इसलिए ये जो पृथ्वी लोक है ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे बैलेंस है। स्वर्ग लोक में क्या है, बहुत आनंद है। स्वर्ग लोक में आपका शरीर बूढ़ा नहीं होता। आप जब तक जियोगे 10,000 साल जियोगे, यंग रहोगे। तो यंग शरीर है, सुंदर स्त्री पुरुष है, बढ़िया आपके पास एयरप्लेन है, सोम रस है, मतलब हाई क्लास की शराब है, और बिल्कुल एकदम बढ़िया जीवन है ना, फर्स्ट क्लास। मतलब स्विट्जरलैंड वगैरह एकदम छोटा पड़ जाएगा उसके सामने। तो इसलिए स्वर्ग लोक में अधिकतर लोग जो हैं वो भक्ति के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, अट्रैक्ट नहीं हो पाते। लेकिन समस्या क्या है, तो आप बोलो क्या जरूरत है भक्ति करने का? बढ़िया तो है, स्वर्ग लोक में रहो, मजे करो। क्षीणम पुण्यम मृत्यु लोक के। जैसे मान लो आप स्विट्जरलैंड गए, है ना, तो आप बढ़िया वहां घूम रहे हो, मजा आ रहा है, क्या बढ़िया है। लेकिन आपके पास मान लो 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए में आप जा रहे हो, अपना हनीमून मना रहे हो, ठीक है, और वहां पे होटल की कॉस्ट है 10,000 रुपए दिन का। क्या सर, क्या लग रहा है ऐसा होता है? यही आपका स्वास्थ्य प्रीमियम में उसका कॉस्ट है 8,000 10,000 रुपए पर डे, ये उड़ीसा में। तो वो तो अलग ही बात हो गया, है ना। तो मान लो 10,000 रुपए पर डे है, तो जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, वेटर आपके सामने झुक रहा है, खाना आप तक पहुंच रहा है, स्कीइंग वाला आपको बुला रहा है, मेट्रो जो टैक्सी वाला है आपके पीछे घूम रहा है, सब हो रहा है। कब तक? जब तक पैसा है। और जिस रेट से आप पैसा खर्च कर रहे हो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस दिन पैसा खत्म हुआ उस दिन हम आपके हैं कौन? लात मार के भगा दिया जाएगा। नहीं, आप उस समय ये नहीं बोल सकते अरे पर हम तो आपके यहाँ बहुत दिन रुके थे थोड़ा। अरे तो क्या हुआ भैया, चाचा जी का घर है क्या इधर? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही स्वर्ग लोक से जब तक आपके पुण्य कर्म है तब तक आप मजे कर सकते हो, सामान्य तौर पे 10,000 साल। उसके बाद दोबारा इधर आना पड़ेगा। दोबारा जो है, अगर आपने बुरे कर्म किए तो पहले नरक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पशु पक्षी ये वो बनना पड़ेगा, 84 लाख स्पीशीज में रहना पड़ेगा, है ना। जीव जंतु, पेड़ पौधा, शेर, चीता, कुत्ता, ये कुत्ता बिल्ली ये वो सब बन बन के फिर मनुष्य बनोगे। कितना लफड़ा है, बहुत लफड़ा है। नहीं, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझ रहा है कि इसमें नहीं पढ़ना ही अच्छा है। इसलिए स्वर्गवासी बनने में कोई अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट डील। स्वर्गवासी बनना कोई बहुत इंटेलिजेंट बनना है तो वैकुंठवासी बनो, गोलोकवासी बनो, क्योंकि वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। यू कैन बी इटरनली विद कृष्णा, यू कैन एंजॉय इटरनली विद कृष्णा। ये अंतर है दोनों में। चलो एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, पॉइंट कहाँ से कहाँ हम चले जाते हैं। तो अम, हाँ, तो भगवान राम ने जो है सुग्रीव पे गुस्सा हुए, और वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि भगवान राम इतना गुस्सा हुए कि लक्ष्मण को बोल दिए, लक्ष्मण बाण निकालो। और उसी समय वो अकृतज्ञ, अकृतज्ञ मतलब कृतज्ञ जानते हैं क्या? अरे इतना क्या सोच रहे हो यार, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैं? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, यस। तो भगवान ने बोला ये अनग्रेटफुल व्यक्ति है ना। एक जगह धर्मशास्त्र में बोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अकृतज्ञ होना। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, वो माता पिता ने उनको इतने साल तक पाला पोसा बड़ा किया, सब किया, उसका जो है बचपन में उसका लेटरिन साफ किया, उसको इतना सब घुमाया फिरा सब किया। तो जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, अब समय आ गया कि उनका ध्यान रखा जाए, है ना, वो नहीं चल फिर सकते, टॉयलेट जा सकते, तो बच्चे बोलते क्या ये सब काम करूंगा मैं? तो इसको बोलते अकृतज्ञता। सामने वाले ने आपके लिए जो किया है उसको भूल जाना। तो एक धर्मशास्त्र में बोला गया है अकृतज्ञ व्यक्ति से बड़ा पापी कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सामने वाले होने वाले व्यक्ति का, उसने जो उसके लिए किया उसको भूल गया, तो भगवान को तो वैसे ही भूल जाएगा। भगवान हमको ऑक्सीजन देते हैं,
हमारे लिए सब व्यवस्था करते हैं, है ना, हमारी डेली नेसेसिटी देखते हैं, सब कुछ तो भगवान देते हैं। तो भगवान को थैंक बोलना तो बहुत दूर की बात है, पहले सामने वाले को थैंक बोलना शुरू करना चाहिए। एनीवे, तो भगवान राम ने बोल दिया लक्ष्मण को तुरंत जाके उसको मार दो, कोई क्वेश्चन में पूछना, जाके सीधा मार देना। तो लक्ष्मण बोले हाँ, और लक्ष्मण चलने लगे। तब राम ने बोला अरे रुक जाओ भाई क्योंकि भगवान राम जानते हैं कि लक्ष्मण का स्वभाव जो है थोड़ा तेज है। तो भगवान राम बोले नहीं नहीं, मारना मतलब मारना नहीं है, उसको तुम थोड़ा समझाना कि देखो ये तुम जो किए ठीक नहीं है, तुम्हारा क्या वादा था, आपने क्या वचन दिया था, क्या हुआ तेरा वादा उसको आपको याद दिलाना है, और उसको बोलना है कि मैं उनको बुला रहा हूँ। लेकिन अगर वो ना माने तो कुछ कठिन, है ना, साम दाम दंड भेद। तो साम दाम और भेद जब काम नहीं करता तो दंड भी चलाना पड़ता है। तो काम ना करे तो दंड से लेकर आना, लेकिन लेके आना। तो लक्ष्मण जो है जाते हैं, और जो बाहर से सिक्योरिटी गार्ड सब लोग जो है सब देख रहे हैं कि महल में आ रहे हैं लक्ष्मण जी, सब भाग जाते हैं भैया ये अपने से बाहर की बात है? सब भगने लगते हैं, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो अंगद जाके जो तारा है उसको बोलते हैं, ये बाली की जो पत्नी थी तारा, उसको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे सुग्रीव को की तरफ आ रहे, पता नहीं क्या करेंगे, मार मुर ना दे, कुछ कर ना दे। तो फिर जो तारा है, तो ये भी देखिए हम कितना बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए रामायण से। तो तारा क्या करती है, खुद आगे जाती है, और खुद आगे जाके लक्ष्मण जी के सामने उनको प्रणाम करती है और उनको बिठाती है, उनको शांत करने का प्रयास करती है। तो क्योंकि वो एक महिला है, अब महिला के ऊपर तो लक्ष्मण जी उतना गुस्सा नहीं हो सकते, और उसकी तो कोई डायरेक्टली गलती भी नहीं है। तो लक्ष्मण जी ठीक है, थोड़ा शांत होके बोलते हैं देखिए जो है आपके सुग्रीव क्या कर रहे हैं, मतलब टाइम निकलता जा रहा है, कुछ करिए, है ना, इस प्रकार से एक एक दिन जो है बीतना मुश्किल हो रहा है, 10 महीने हो चुके हैं, भाभी जीवित भी है कि नहीं हमको पता नहीं, है ना, थोड़ा वो उनके सामने सौम्य तरीके बात करते हैं। तो तारा के आने से थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत होता है, और फिर जो है सब लोग जो उसको समझाते हैं, हनुमान जो है जामवंत है, भैया लक्ष्मण आ गया है, अभी तो तुम बाहर निकल जाओ, नहीं तो अब तुम्हारी अर्थी बाहर निकलेगी। तो बहुत समझाते हैं, तो सुग्रीव जो है थोड़ा समझते हैं, और वो बाहर आते हैं, और फिर वो अपनी गलती को मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से हमको इमोशन में जाके मूर्ख नहीं बन जाना चाहिए। एक तो हमको इमोशनलेस नहीं होना चाहिए कि भैया हाँ मैं किसी की कोई मदद नहीं करूंगा, मैं किसी के दुख तकलीफ में मुझे कोई मतलब नहीं है मैं और मेरे भगवान। तो जो ऐसा सोच रहा है वो तो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर एक जीव भगवान के परिवार का हिस्सा है। मान लो मैं अपने पिता से बोलूं पिताजी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपने ही भाई बहनों को जो है उनके दुख तकलीफ को नहीं समझता, तो क्या पिताजी मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो दया होना तो निश्चित जरूरी है, अगर भक्ति करना है तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। सारे धर्म का सार क्या है? जीव के प्रति दया हो, और जीव के प्रति दया करने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण नाम। उसको कृष्ण का नाम दे दो। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, आपने उसको खाना दे दिया, चलिए अच्छा किया आपने, वो भी करना चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो आत्मा का क्या होगा, तो वो तो करना चाहिए। लेकिन आपने खाना दे दिया तो कल फिर भूख लगेगी, परसों फिर भूख लगेगी। तो केवल खाना देने से उसकी सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा क्या है, उसको कुछ ज्ञान दो, उसको कुछ सिखाओ, ताकि वो खुद अपने बलबूते पे खड़ा हो सके। उसकी कोई नौकरी लगाओ, कुछ उसको ट्रेनिंग कराओ, कुछ उसकी कुछ पढ़ाई कराओ, ताकि वो खुद अपने बलबूते खड़े हो सके, और फिर हो सकता है कि वो आपसे खाना मांगने के लिए उसको जरूरत ना पड़े, है ना। तो ऐसे ही हम दूसरों के प्रति दया कर सकते हैं कई प्रकार से, लेकिन बेस्ट दया है कि उसको ये कृष्ण नाम, उसको ये कृष्ण से जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ गया उसको तो वैसे ही भगवान ध्यान रखेंगे, आपकी टेंशन वैसे भी नहीं है ना। तो इस प्रकार से भगवान राम ने जो है ये हमको सिखाया है प्रैक्टिकली कि हमको, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हाउ डू वी मैच्योरली डील विद पीपल, लाइक हाउ डू वी मेक श्योर कि वी आर नॉट चीटेड। तो कुछ मंत्रास हैं जो आप हो सकता है बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह से भी सीखे हो, बट ये स्क्रिप्चर्स में भी हैं कई जगहों पे, खासकर धर्मशास्त्रों में या सुभाषितानी इत्यादि में। तो वहां पे बोलते हैं कि व्यक्ति को आसानी से रिश्तों में गहराई नहीं लानी चाहिए। जिस प्रकार से जैसे हम देखते हैं
एक बर्ड होता है जो आजकल तो नहीं मिलता, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, चकोर। कोई जानता है चकोर बर्ड? आप जानते हैं उसकी क्या खासियत है? उसको चंद्रमा की जो रेस है ना उससे बहुत प्यार है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, वो दिन भर इंतजार करता रहता है कब रात होगी और कब मैं अपने चंद्रमा को देखूंगा, और वो चंद्रमा से ही उसको सुख मिलता है। बाकी दिन भर वो उसको अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता उसको, वो चंद्रमा का इंतजार कर रहा है। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है एज इफ वो मेडिटेट कर रहा है चंद्र के ऊपर। ऑफ कोर्स ये सब रियल में नहीं हो रहा है, ये शास्त्रों की, कवियों की कुछ समझाने का तरीका है, एनालॉजी है। तो वो उस प्रकार से उस चंद्र का वेट करता रहता है। तो ऐसे ही हे भगवान, मानस चंद्र चकोरा, मेरा मन भी आपके मुख रूपी चंद्र की तरफ चकोरा बन जाए। यानी जब तक मैं आपका चंद्र जैसा मुख ना देखूं, मेरा मन भी संतुष्ट ना हो, मेरा मन भी उसमें लग जाए, एक ही प्रार्थना है। और एक होता है चातक। चातक पक्षी क्या होता है? चातक पक्षी बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है इधर उधर, लेकिन वो पानी को नहीं पीता। आप उसको बिस्लेरी का पानी दोगे, हिमालय का पानी दोगे तो भी नहीं पिएगा। वो बारिश का पानी पीता, वो भी नहीं। बारिश में भी जो पहला बादल होता है उसका ही पानी वो पीना चाहता है। इतना क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक उसका इतना स्पेसिफिक प्रेम है फर्स्ट रेन से। एक जमाना था आज से 20-25 साल पहले, जब ऐसा कहते थे कि पहली बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग पहली बारिश के पानी में नहाते थे। फिर जमाना बदल गया, पॉल्यूशन आ गया या हम लोग बड़े शहर में शिफ्ट हो गए, अहमदाबाद चले गए। तो वहां का है कि पहली बारिश सबसे खतरनाक है। मतलब कोई भी पॉल्यूशन वाली जगह पे अगर आप जाएंगे तो पहली बारिश यानी कि सारा पॉल्यूटेंट जो है वो सारा गिरेगा आपके ऊपर। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं था, है ना। तो ये आप कहाँ ट्राई कर सकते हैं? आप वो वहां ट्राई कर सकते हैं जहां रात के समय आपको कम से कम लाखों लाखों सितारे दिख रहे हैं, वहां पे आप ये ट्राई कर सकते हैं, जो भुवनेश्वर और कटक में नहीं दिखेंगे, किसी भी शहर में नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतना पॉल्यूशन भर भर के हमारा कार्बन जो है ऊपर चारों तरफ घूम रहा है। किसी गांव में अगर आप जाएं और रात के समय आपको लाखों लाखों सितारे दिखाई दें, तो वो जगह सही है ये ट्राई करने के लिए। अदरवाइज ट्राई ना करें, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो एनीवे, तो ये जो चातक है ये ऐसा है। ये चातक जो है पहली बारिश का इंतजार करता है और उसी पानी को पिएगा, भले ही प्यासा रहेगा लेकिन इंतजार करता रहेगा, करता रहेगा। तो ऐसे कृष्ण भक्त होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम शरण में जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो हमको मदद कर सकते हैं, लेकिन एक भक्त को चाहिए कि वो कृष्ण के ऊपर आश्रित हो। जैसे एक एक पतिव्रता पत्नी उसको माना जाता है। हो सकता है कि कटक में 4 लाख पुरुष रहते हैं, है ना, 8 लाख पॉपुलेशन है, तो मान लो 4 लाख पुरुष रहते हैं, ठीक है। तो हजारों हजारों लाखों लाखों पुरुष हैं, घर में सैकड़ों पुरुष हैं, या बहुत सारे दर्जनों पुरुष हैं, है ना, बहुत लोग हैं। लेकिन मुश्किल में वो किसके पास जाएगी? अपने पति के पास जाएगी। ये नहीं पति यहाँ खड़ा है और साथ में कोई और खड़ा है, तो कुछ उसके कोई तकलीफ आई तो वो पति को छोड़ के उसके पास चली गई, जी मेरी रक्षा करिए, ये थोड़ी ना होगा। अगर वो पत्नी है तो उसको पति के पास जाना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे हम देखते हैं द्रौपदी के केस में, जब द्रौपदी के साथ ये जो दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था, कौन? दुर्योधन नहीं, दुशासन, दुर्योधन का दूसरा भाई, मतलब उसके बाद सेकंड नंबर पे। जैसे वो शाल्बिक गाय है ना, क्या है, कुरु तला कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी रो जनन, कोटि वस्त्र दे, क्या आगे, कोटि वस्त्र दे लज्जा करे वर्ण, है ना, आहे नील शैल। तो इस प्रकार से, तो वो जो द्रौपदी थी उसके बहुत सारे वहां पे शेल्टर थे। उसके 5 पति हैं, एक भी नहीं, 5। और कोई ऐसे लल्लू पल्लू कोई पति नहीं है, तो कोई ऐसे कुछ कर नहीं सकता, है ना। सबसे बलशाली लोग उसके पति हैं, भीम, अर्जुन, इतने इतने महारथी, अतिरथी उसके पति हैं। लेकिन क्या उसकी कोई रक्षा कर पाया? नहीं। फिर पति तो चलो जो है छोड़ो, उसके बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, भीष्म, भीष्म जैसे जिसके पितामह हैं,
गॉडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसायर, भीष्म जो मतलब देवी देवताओं कैसे पल के आए हैं, वो भी उनकी मदद नहीं कर पाए, कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। तो बहुत लोग के पास वो जा रही थी, लेकिन कोई उनकी शरण में, कोई उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। और दुशासन उसके कपड़े खींच रहा था, है ना, उसकी साड़ी खींच रहा था। तो उसको डर लग रहा था, क्या करूंगी। तो उसने अपनी साड़ी को खुद बचाने का प्रयास किया, खुद उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन वो क्या कर सकती थी, दुशासन तो एक इतना पावरफुल रेसलर है, तो उससे थोड़ी ना वो फाइट कर पाएगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, गोविंद का नाम लिया। और उसमें भी भगवान गोविंद तब तक नहीं आए जब तक कि उन्होंने दोनों हाथ ऊपर नहीं कर लिए। जब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, इसका क्या मतलब है वो, हाँ, पर इस पर्टिकुलर चीज में इसका क्या मतलब है, इस अभी वो जिस सिचुएशन में थी, देखो अभी क्या है, उसकी साड़ी वो खींच रहा था, है ना, तो नेचुरली वो उसको अपनी साड़ी को प्रोटेक्ट करना था, तो हाथ से वो साड़ी को प्रोटेक्ट कर रही थी, नहीं, यानी कि खुद की स्ट्रेंथ को के ऊपर डिपेंड होके वो चीज करने का प्रयास कर रही थी। वो करना भी चाहिए, लेकिन जब हमको लगने लगे कि हमारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है, तो क्या करना है हमको, हमको समझना है कि अभी वैसे भी हमको कृष्ण की शरण में होना ही है, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से अब एक ही शरण बची है, वो क्या, कृष्ण। तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, मतलब अगर साड़ी खींचेगी तो खींचेगी, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, बियॉन्ड मी। अब एक ही व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है, और उन्होंने गोविंद को बुलाया। तो ये होता है एब्सोल्यूट सरेंडर, कि एक व्यक्ति के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना। तो एक डिवोटी को ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि जो है अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं फलाना व्यक्ति के पास जाता हूँ, फलाना देवी देवता के पास जाता हूँ, है ना, मैं अपने आइडल किसी और को मानता हूँ, या मैं कुछ और करता हूँ। वो सब लोग हो सकते हैं, बट वो कृष्ण से बढ़ के नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए, एक वही उदाहरण है, एक स्त्री के बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, कोई देवर है, कोई जो है, हाँ, कितनी देर है, पता कर क्या। तो जैसे हम लोग खत्म कर रहे हैं, अच्छा जिनके क्वेश्चन हम लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी आर फिनिशिंग नाउ। तो आ, देवर हो सकता है, भाई हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन पत्नी का फर्स्ट शेल्टर है पति, है ना, और फर्स्ट उसका प्रायोरिटी है पति, है ना। मतलब कोई मेरा देवर क्यों है, क्योंकि ये मेरे पति का भाई है, ना कि क्योंकि ये मेरा देवर है इसलिए मेरा पति है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूं, उस रिलेशन में मुझे सारी चीजों को देखना है। तो एक शॉर्ट में स्टोरी बोल के खत्म करूंगा। आज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि है। ये कौन है गौर किशोरदास बाबा जी, ये प्रभुपाद जी। आप प्रभुपाद जी को जानते हैं सब, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम जानते हैं सब, कितने लोग जानते हैं, हाथ ऊपर करो, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनके गुरु का नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उनके जो गुरु थे उनका नाम था गौर किशोरदास बाबा जी, जो कि 19th सेंचुरी में थे। तो उनके पास जो है एक भक्त आया, और वो बोला कि बाबा जी मैंने अभी भी शादी की है, नई नई शादी, वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर आया, और बोला कि मैं इसको कृष्ण दासी की तरह देखता हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये कृष्ण की दासी है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग साथ में अपने वैवाहिक संबंध में भी रहें, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाएं, और साथ साथ में हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या है, बहुत उन्नत, बहुत ऊंचे स्तर के भक्त थे। और क्या होता है, कई बार ऐसे शास्त्र बोलते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्न न बुझाए। बहुत ऊंचे स्तर का जो वैष्णव है, भक्त है, उसकी बात को समझना बड़ा कठिन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो एनीवे, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला, अच्छा ये कृष्ण की दासी है ना, ये कृष्ण की दासी है, और तुम कृष्ण के दास बनना चाहते हो, तो जो कृष्ण का दास है तुम्हें तो उनका दास बनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भगवान बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। भगवान भी आदि पुराण में बोलते हैं, जो ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। भगवान के पास जब हमें जाना है तो दैन्यता के साथ, ये नहीं सब पीछे हट जाओ, हाँ, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन।
हम ही बहुत बड़े भक्त हैं, सब पीछे छोड़ जाओ, हम भगवान को देखेंगे, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये बहुत बहुत पहले प्राथमिक स्तर की भक्ति है। कनिष्ठ अधिकारी जो भक्ति में उन्नत होता है वो देख पाता है कि बाकी सब मुझसे अच्छे भक्त हैं, दे आर डूइंग बेटर देन मी। एनीवे, तो गौर किशोरदास बाजी महाराज ने बोला कि ठीक है, ये कृष्ण की दासी है, तुम बोल रहे हो कृष्ण की दासी है, तो तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे एक भक्त का, तुम मेरे पास आते हो, तुम मेरा पूजन करते हो, मेरे चरणों पे फ्लावर देते हो, ये सब करते हो, तुम्हें इनके लिए भी ऐसा करना चाहिए। तुम्हें इनकी सेवा करना चाहिए, दिन में 3 बार इनके लिए प्रसाद बनाना चाहिए, इनके रूम को साफ करना चाहिए, इनकी पूरी सेवा करनी चाहिए। क्या तुम करोगे? ऐसे पूछ लिया। और अगर तुम इसको एंजॉय करना चाहते हो, तुम केवल इसको लाए हो अपने एंजॉयमेंट के लिए, और केवल तुम एक रबर स्टैंप लगा रहे हो, एक स्टैंप लगा रहे हो, चिन्ह कर रहे हो कि हाँ ये कृष्णदासी है, हाँ, तो फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे साधना बर्बाद हो जाएगी। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है। तो कहने का मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि इसलिए जो जो मैंने कहा ना, डिवोशनल मैच्योरिटी है ना, जैसे शिला प्रभुपाद, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था कि हम जो है भक्ति की सेंटिमेंटल बातें बोल बोल के उनको बेवकूफ बना दें, नहीं, क्योंकि भक्ति सेंटिमेंट नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति मतलब सेंटिमेंट्स, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उनके लिए भक्ति है बस थोड़ा गाना पीना है, नाचना कूदना है, हो गई भक्ति। नहीं, भक्ति मतलब है, भक्ति में एक ऐसा एस्पेक्ट है जो किसी और ट्रेडिशन में नहीं है, वो है आत्मसमर्पण। क्योंकि बाकी कोई भी मार्ग में हम जब रहते हैं तो हम कुछ नियम पालन करते हैं, साधना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार को नहीं त्यागते। हम सोचते हैं मैंने तपस्या की है इसलिए मुझे ये मिलेगा, है ना। एक बार एक व्यक्ति, एक एक असुर जो है, वो ब्रह्मा जी को डायरेक्टली बोल देता है कि आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ये तपस्या की है, आप बाउंड हो देने के लिए, है ना, यू आर बाउंड टू गिव। और वो बात सही है, देवी देवता बाउंड होते हैं देने के लिए, है ना, क्योंकि वो एक सर्टेन लॉस के अनुसार चलते हैं, जो भगवान ने लॉस बनाए हैं उसको वो ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कोई बैंक में कोई कैशियर है, और अगर आपको पैसा डिपॉजिट निकालना है, पैसा विड्रॉ करना है, तो भले ही वो कैशियर की आपसे दुश्मनी हो, लेकिन अगर आप फॉर्म जमा करते हैं और आपके अकाउंट में पैसा है और आपके पास पासबुक है, तो इज बाउंड टू गिव, नहीं है कि नहीं ऐसा। इसलिए बहुत सारे लोग जो है स्विस अकाउंट में पैसा रखते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप आतंकवादी हो, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन पैसा आपको मिलेगा गारंटेड। तो लेकिन राजा के लिए ऐसा नियम नहीं होता। राजा चाहे, जैसे कई बार हमारी सरकार करती है ना, किसी के बैंक फ्रीज कर देती है। वो कौन भाग गया था, क्या नाम है, विजय माल्या। विजय माल्या भाग गया तो उसके अकाउंट फ्रीज कर लिया। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता कि मैं जाके बोलूं अरे हाँ ये विजय माल्या को तुम जानते हो, उसका अकाउंट फ्रीज कर दो। बोले आप कौन है? मैं एक आरसीबी का फैन हूँ मैं जो है, आरसीबी अच्छा नहीं खेल रही है तो मुझे लगता है उनको बंद कर देना चाहिए। आपकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन सरकार कहेगी तो फ्रीज हो सकता है। तो ऐसे ही भगवान चाहे तो जो है क्या बोल रहा था मैं, वेल आई जस्ट लॉस्ट इट। हाँ, तो कोई भगवान चाहे तो वो अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ सकते हैं, है ना। कोई भी चीज भगवान के से बढ़ के नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कर दिया, अरे भगवान कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे धर्म का मतलब क्या है, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, अलग से कोई धर्म कोई चीज नहीं है। राजा जो बोलता है वही नियम होता है। राजा ने बोला राइट में गाड़ी चलाओ तो राइट में चलाना है, नहीं लेफ्ट में चलाओ तो लेफ्ट में चलाना है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान हर एक व्यक्ति के हर एक चीज के सोत्र हैं। भगवान हर एक के माता पिता हैं, और माता पिता कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते बाय डेफिनेशन, है ना, एटलीस्ट आइडियली। तो भगवान किसी भी जीव का गलत नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के लिए बात लागू नहीं होती, क्योंकि हम दूसरे का गलत कई बार करते हैं और कई बार चाहते भी हैं, है ना। तो एनीवे, टू जस्ट कंक्लूड द थिंग्स, तो कहने का मतलब है कि यस वी हैव टू बी कंपैशनेट बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी फूल।
और हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत आसानी से, तो हाँ मैं देखो कहां से कहां पहुंच गए, क्वेश्चन था चातक का, चातक की बात हो रही थी। तो जैसे चातक जो है वो केवल और केवल उस पानी को ग्रहण करता है, वो वेट करता रहता है पेशेंटली, ऐसे ही किसी भी रिश्ते में हमको बहुत जल्दी फेथ जो है डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। मतलब हमको किसी को भी अपने जीवन में, जैसे चातक ने बादल से जो दोस्ती की है, क्या कि लाखों लाखों पानी के स्रोत रहे, फिर भी जब तक मेरा दोस्त बादल नहीं आएगा और जब तक वो पानी नहीं पिलाएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। देखो कितना उसका दोस्ती है, कितना उसका प्रेम है, नहीं उसकी मित्रता है। तो ऐसी मित्रता, हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, हम कंपैशन दिखाते हैं या हम उसके दुख में साथ देना चाहते हैं, हम उसी डिग्री में करें जिस डिग्री में हमारा उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो आ, उसमें हमने उन चीजों को अनुभव किया है, और इसमें समय लगता है। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, है ना, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जैसे हम देखते हैं कि क्या होता है कई बार, या इस एज में क्या होता है कि बहुत सारे ब्रेकअप हो जाते हैं फिर हम बोलते हैं अरे हमने तो उसके साथ, हम तो उसके ऊपर, हम उसकी हेल्प करना चाहते थे, उसने हमारे साथ क्या किया है। या मान लीजिए हम किसी को रुपया पैसा देते हैं, भाई कोई व्यक्ति तकलीफ में है, हमने उसको रुपया दे दिया, लोन दे दिया, और फिर वो व्यक्ति गायब हो जाता है फिर व्यक्ति गायब, है ना। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है ना, इसके बाद भी हो सकता है कि हमसे गलतियां हो जाए, लेकिन अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो मोस्टली वी विल बी एबल टू सेव आवरसेल्फ, कि उसी डिग्री में उस व्यक्ति के साथ हम अपना कनेक्शन को एक्सप्रेस करें जिस डिग्री में वो कनेक्शन ऑलरेडी है ना। अगर नहीं है तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए अननेसेसरली। जैसे देखो जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन अगर आप उसकी दुकान में जाओगे तो वो आपको ऐसे फील कराता है, मान लो भैया कहीं के राजा महाराजा आ गए आप, नहीं, या उसके बहुत प्यारे बहुत प्रिय हो आप, बिल्कुल स्माइल करके बात करेगा, सर बैठिए, क्या पियेंगे, क्या लाऊं आपके लिए, नहीं, बिल्कुल, अरे सर क्या आपने क्या शर्ट पहनी है, अरे क्या चॉइस है आप, नहीं, हर चीज में वो कितना आपसे अच्छे से बात, लेकिन आप जानते हो कि ये सब कुछ फेक है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। अभी आप उसको बोल दो कि भैया पैसा वैसा कुछ नहीं है हमारे पास, तो लात मार के भगा देगा, नहीं। तो इसी प्रकार से हमको जानना चाहिए कि सर्टेन व्यक्ति सर्टेन चीज बोल रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो अगर हमसे ये डिमांड करता है या उसकी ये सिचुएशन है, तो किस हद तक मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो ये हमको इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और जैसे भगवान राम ने बताया कि कोई व्यक्ति अगर हमारे इसको मिस यूज कर रहा है, रॉन्ग यूज कर रहा है, तो साम दाम दंड भेद लगाकर भी वी कैन रेसिप्रोकेट, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। हम ये नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भक्त हैं, हम तो विनम्र हैं जी, प्रभु जी जी माता जी, और सामने वाला कुछ भी करता जाए, नॉट लाइक दैट। वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू डील विथ थिंग्स, है ना। और भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। हाँ, कई बार, जैसे मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, रियल घटना। तो एक एक छोटा सा बच्चा था, तो उस छोटे से बच्चे को उसके कोई जानने पहचानने वाला कुछ उसको अब्यूज कर रहा था, फिजिकली कुछ अब्यूज कर रहा था कभी कभी। तो उसने अपनी माँ को बताया कि ये मुझे ऐसे ऐसे करते हैं, इधर उधर टच करते हैं। तो मतलब ये रियल घटना है, कोई स्टोरी स्टोरी नहीं है। तो उसकी मतलब वो डिवोटी थे, वो दोनों इस्कॉन में डिवोटी थे। तो उसकी माँ नहीं चाहती थी कि ये बात पब्लिक में जाए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कनेक्टेड है फैमिली से, है ना। तो मतलब 10, समझ रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे and all, कई सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो उसने, माँ ने बोला देखो, अगली बार ऐसा कभी हो ना कि वो व्यक्ति तुम्हारे को अप्रोच करे या अकेले में मिलने का प्रयास करे, तो तुम क्या करना, तुम जो है, तुम नरसिंह आरती गाना, भगवान नरसिंह जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये क्या लग रहा है, अपेरेंटली अपेरेंटली क्या लग रहा है कि ये जो महिला है, ये उस व्यक्ति के प्रति कंपैशनेट है, उसको एक मौका देना चाहती है, उसको लग रहा है कि ये अभी दोबारा नहीं करेगा, है ना। या वो नहीं चाहती कि उसका नाम खराब हो, उसका करियर खराब हो जाए, उसके घर वाले उसको मतलब ऑस्ट्रेसाइज कर दें, घर से निकाल दें, है ना। तो उसके जो भी है करियर लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहती।
तो इस कारण से उसने उसको एक और मौका दिया और बच्चे को ऐसा बोल दिया कि तुम जो है भगवान नरसिंह देव को याद करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं फॉल्स कंपैशन या आर्टिफिशियल, ये स्टूपिड कंपैशन, है ना। क्योंकि ये कंपैशन, इसमें क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं एक व्यक्ति की हेल्प कर रहा हूं, तुम हेल्प नहीं कर रहे। एक तो तुम एक दूसरे व्यक्ति को दुख देने में फैसिलिटेट कर रहे हो, और उस व्यक्ति का भी तुम, उसका भी पाप का घड़ा और भर रहे हो, क्योंकि सही समय पे सजा मिलना जरूरी है ना। देखो कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए सजा देना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे तो उस प्रपोर्शन में सजा देना बहुत जरूरी है। और हम, हमारे देश की हालत इतनी खराब क्यों है, क्योंकि हमारा लॉ ऑर्डर जो है वो इतना, मैं क्या शब्द बोलूं, मतलब इतना उसमें शब्दों में पावर है बट प्रैक्टिकली वो इतना नहीं है, एक्यूरेट नहीं, मतलब इतना फ्रेजाइल है कि मतलब डंडा पड़ता भी है तो ऐसा लगता है कि पत्ती से मारा है ना। कोई इतना बड़ा क्राइम करता है तो 20 साल बाद सजा होती है, वो आदमी वैसे ही वक्त मरने वाला है, आप क्या सजा दोगे इसको, नहीं। तो कई बार सजा नहीं होती, कई बार नहीं होती, इसलिए कठोर नियम कानून होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हमारे लिए भी, अब तो हम देश को तो नहीं चला रहे, हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट हम अपने पर्सनल रूल्स को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमको धोखा दिया है ना, तो ऐसा बोलते हैं, कांच और भरोसा एक बार टूट जाए तो बनाने पे भी वैसा नहीं बनता। मान लो कांच टूट गया, तो आपने कहा कि हम जोड़ देंगे, फेविक्विक ले आए और क्या क्या ले आए और उससे आपने जोड़ दिया, तो क्या वो पहले जैसा हो पाएगा क्या? काम चला हो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर हमारा भरोसा तोड़ता है तो इतनी आसानी से उससे दोबारा उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। वी हैव टू बी कॉशियस। जैसे हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, छाछ मतलब बटर मिल्क, क्या बोलते हैं उड़िया में? छाछ ही बोलते हैं ना। तो छाछ पीने में कुछ दिक्कत होती है क्या? मुंह जलता है क्या? नहीं, वो तो कोल्ड होती है। लेकिन कोई व्यक्ति है, मान लो उसने गलती से दूध रखा था, गर्म दूध, उसको पता नहीं था, तो उसने क्या किया, दूध पी लिया, तो मुंह जल गया। तो अब उसको एक छाछ का गिलास लाके दिया गया, उसी गिलास में उसको छाछ दी गई। तो छाछ थोड़ा दिखने में दूध की तरह लगता है थोड़ा दूर से, है ना। तो वो व्यक्ति जो है, क्योंकि वो दूध से जला हुआ है, तो छाछ को भी डर डर के पिएगा, अरे कहीं ये मुझे जला ना दे, तो फूक फूक कर पिएगा। फूक फूक मतलब जब कोई गर्म चीज होती है तो हम उसको, हम क्या करते हैं, साइंस का स्टूडेंट क्या कर रहे हैं हम, कौन है फिजिक्स स्टूडेंट यहाँ पे? फूकने से क्या होता है? कैसे? छू मंतर हिट चले जाओ। कहाँ से कहाँ? अरे आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो? थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो? अच्छा, सच में? चलो नहीं, हमारा वो टॉपिक नहीं है आज। तो क्योंकि हमारी जो आ, हमारे मुंह से जो एयर निकल रही है उसका टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू दूध। तो जब हम उसको, तो टेम्परेचर हाई से लो में फ्लो होता है, तो जब हम उसको देंगे तो वो हवा गर्म होगी और वो दूध धीरे धीरे ठंडा होगा, हीट ट्रांसफर होगा। एनीवे, तो वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसे ही हमको, जो व्यक्ति ने जिस प्रकार से हमारे प्रति इंटीग्रल रहा है, उतने ही प्रोपोर्शन में हमको उस पर दया दिखानी चाहिए, उतना ही भरोसा करना चाहिए। नहीं तो इवन हम सो कॉल्ड डिवोटी भी क्यों ना बन जाए, लेकिन हो सकता है कि हम धोखा खा सकते हैं। इट्स वेरी इजी, है ना। तो कुछ चीजों में धोखा खाने में कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई व्यक्ति मुझसे 500 रुपए मांग रहा है, ठीक है दे दिया, नहीं भी देगा तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं गिर जाएगा ना। लेकिन हर एक चीज में हम उस प्रकार से वी कांट ट्रस्ट लाइक दैट। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर व्यक्ति को जो आप है, जो है, शक की नजर से देखो, है ना। सावधान इंडिया, सब चीजें सावधान हो जाओ। मामा बुरा है, चाचा बुरा है, माँ बुरी है, पापा बुरा है, भाई बुरा है, बहन बुरी है, सब लोग खतरनाक है। तो फिर तो आप जी नहीं पाओगे। तो वी शुड नॉट, हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम हर व्यक्ति को मतलब शक की नजर से देखें, है ना। हमको बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन अगर किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो वी शुड नॉट लाइक ब्लाइंडली
गेट इनटू इट इनटू लाइक डिटेल्स, जैसे कि भगवान राम ने इस तरीके से बताया। ठीक है, तो एक तो बजने वाला है। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? नो क्वेश्चंस, ओके। तो कुल मिला के सारांश यही है कि अगर जितना हम लोग इस विजडम को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उतना हमको फर्स्ट क्लास, अगर हम लिसनर हैं, फर्स्ट क्लास लिसनर क्या है, शुरू में चर्चा किया था, सुन के समझ जाता है। तो रामायण से सुन के समझ जाओ, रामायण से हम लोग सुन के आज समझे, या गीता से सुन के समझे, उससे जो समझ गया वो बेस्ट है। नहीं तो फिर बाद में धोखा मिलेगा तो बोलना मत ऐसा क्यों हो गया, है ना। और दूसरा ये है कि हम दूसरा एक दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि हम किसी पे कोई भरोसा करेंगे नहीं, हम किसी की मदद करेंगे नहीं, हम किसी के प्रति कोई कंपैशन, लव, केयर दिखाएंगे नहीं। तो फिर आप जो है जीते जाते भूत बन जाओगे, आपका जीव, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो फिर भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है। तो यू हैव टू somehow find a right kind of balance, and you have to find out कि किस व्यक्ति पे हम कितना कर सकते हैं, और उस प्रोपोर्शन में it should go on increasing, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये जो कृष्ण भक्ति है ये आनंद का अम्बुधि है। अम्बुधि मतलब, आप लोग पुरी जाते हैं, पुरी में 5 मुख्य तीर्थ हैं, कौन कौन जानता है पुरी के 5 मुख्य तीर्थ? प्रभु जी हमारे लिए तो 2 ही हैं, एक जगन्नाथ मंदिर और एक सी बीच। ऐसा है क्या? लोग जनरली यही जा जाते हैं 2 जगहों पे। नहीं जानते? चलो कभी और इस बारे में बात करेंगे, है ना। इंद्रद्युम्न सरोवर नाम सुना है? कितने लोग इंद्रद्युम्न सरोवर गए हैं भाई? देखो ये है, प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते थे अक्सर उन लोगों की ट्रेन छूट जाती है जिनके घर स्टेशन के पास होते हैं। तो ये आप लोग पुरी से 60 किलोमीटर दूर रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि इंद्रद्युम्न सरोवर क्या चीज है। इंद्रद्युम्न जानते हैं कौन है इंद्रद्युम्न? कौन सी चिड़िया का नाम है? हाँ, चलो कम से कम ये तो पता है, इंद्रद्युम्न एक राजा थे भाई। तो हाँ, इंद्रद्युम्न सरोवर हुआ, श्वेत गंगा हुआ, और फिर वहां पे महोदधी। महोदधी मतलब, हाँ, सी। तो दधी शब्द आया अम्बुदी से, अम्बुदी मतलब होता है ओशन, और महा मतलब ग्रेट, ग्रेट ओशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये अम्बुदी किसका है? आनंद का। यानी एक ऐसा सी है जो हैप्पीनेस का है, जहां पे जाओगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो कृष्ण भक्ति आनंद का समुंदर है। समुंदर में कितनी बूंद होती है पानी की? हाँ, अनलिमिटेड। तो ऐसे ही यहाँ अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। फिर भी इसकी खासियत इससे भी बढ़कर है, क्या? वर्धनम, मतलब बढ़ने वाला। ये ऐसा समुद्र है जो रोज बढ़ रहा है, समझ रहे हो। एक तो समुद्र है वैसे ही अनलिमिटेड है, ऊपर से और बढ़ता चला जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि आज राधा रानी कृष्ण को जितना प्रेम करते हैं, कृष्ण फिर उनको उससे ज्यादा करते हैं, फिर राधा उनको उससे ज्यादा करती है, फिर कृष्ण उनको उससे ज्यादा करते हैं। ऐसे भक्त और भगवान के बीच में कंपटीशन चल रहा है। कि यशोदा माँ चाहती है कि कृष्ण खाए, कृष्ण चाहते कि मैं वो खाऊं, फिर यशोदा माँ नहीं तुम यही खाओ, फिर कृष्ण बोलते नहीं मैं ये खाऊंगा। तो इस प्रकार का ये ट्रांसजेंडरल कंपटीशन चल रहा है। ठीक है। तो अभी कीर्तन शुरू होने वाला है, आप लोग कीर्तन में हम लोग जाएंगे। तो सारांश यही है कि अगर हम अच्छे से ये भक्ति का प्रोसेस फॉलो करेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे। कितने लोग के पास भगवत गीता है? जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, बाहर इट इज अवेलेबल, है ना। और खासकर भगवत गीता एज इट इज बाय शीला प्रभुपाद, उसको लें, उसको पढ़ें, और इन सेशंस को ज्वाइन करें। और ये हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यान पूर्वक जप करें। जप की विधि बताई जाएगी बाद में। चलो, थैंक यू, हरे कृष्ण।